नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा में मौजूद हैं। नबूवत का आगाज़ हो रहा है। आका अलैहिस्सलाम को रात को ख्वाब आते हैं और सुबह हूबहू वही काम हो जाता है। आका अलैहिस्सलाम का मामूल है, गार हिरा के अंदर जाते हैं, अपना इबादत करते हैं दीन इब्राहिम के मुताबिक। एक दिन अजीब वाक़या होता है जो पहले कभी नहीं हुआ। रोज़ाना मामूल की इबादत कर रहे हैं, कुछ दिन ठहरते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, तोशा साथ ले जाते हैं, खाना पीना साथ ले जाते हैं, जब ख़त्म होता है वापस आ जाते हैं। लेकिन एक दिन एक अनोखा वाक़या हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ। मामूल की इबादत कर रहे हैं, अचानक फरिश्ता जिब्राइल सामने आ जाते हैं और आगे कहते हैं, इकरा, पढ़िए। आका अलैहिस्सलाम कहते हैं, मां अना भी कारिन, मैं पढ़ा हुआ तो नहीं हूं। उसने क्या काम किया? उसने इस तरह दबाया आप आका अलैहिस्सलाम को, फरमाया कि मैंने ये महसूस किया कि मेरी आज सारी कुव्वत खत्म हो गई है। अच्छा, एक दफा दबा के ना उसने फिर मुझे छोड़ दिया। फिर कहता, इकरा, पढ़िए। मैंने कहा, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। जब पढ़ा हुआ नहीं हूं तो मैं कैसे पढ़ सकता हूं? या कोई मुझे बताएगा, समझाएगा, फिर मैं पढ़ूंगा ना। यही बात समझने वाली है। उसने फिर मुझे दबाया है, अच्छी तरह उसने जफ्फा डाला है, सही जोर से दबाया है। और फिर मैंने समझा कि आज लगता है मेरा आखिरी वक्त है, सारी कुव्वत खत्म। फिर कहता, पढ़िए। तीसरी दफा फिर यही मामला। फिर वो कहता है, इकरा, पढ़िए, बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। ये आगे 2-3 आयात। आका अलैहिस्सलाम ये सारा मंजर देख के घबरा गए। घबराना बनता भी है। पहले कोई एक आम आदमी देखे ना, आप आराम से मामूल के मुताबिक काम कर रहे हैं, अचानक कुछ चीज निकल आती है तो क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये वाकया पेश आया। पहले मामूल की इबादत चल रही है, अचानक फरिश्ता जिब्राइल आते हैं और ये कहना शुरू कर देते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा गए। उसी घबराहट की हालत में जब मामला खत्म हुआ, चल पड़े। जिस्म कप कपा रहा है, पसीना तारी है। घर की तरफ आए, आके अपनी ज़ौजा मोहतरमा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहते हैं, ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ा दी, चादर उड़ा दीजिए, आज को मामला बड़ा अजीब हो गया है। यहां पर रुकिए थोड़ा सा। एक मिसाली बीवी, नेक बीवी, समझदार बीवी, अच्छी औरत का क्या किरदार बनता है यहां पे, यह भी जरा हमने सोचना है। होना तो यह चाहिए था ना, जिस तरह आजकल हमारा मामूल होता है ना, कि खामद बाहर से घबरा के आए, बंदा बाप बाहर से, बेटा बाहर से घबरा के आए, कोई भी मसला बन जाता है, घबराहट होती है, परेशानी होती है, अचानक घर में आता है, तो बजाय उसको रिलैक्स करने के, टेंशन उसकी दूर करने के, जो वो कहना चाह रहा है उसको उसी तरह करने के बजाय हम क्या करते हैं, और बताओ भी आपके साथ हुआ क्या है, क्या माजरा हुआ है, क्या मसला बना, बताओ तो सही, थोड़ी बहुत हमें तो पता चले। अल्लाह, अगर वो बता देता है तो फिर और मुसीबत पड़ जाती है, अगर नहीं बताता तो और मुसीबत पड़ जाती है। वो बीवी कहती है, ये तो मेरे ऊपर एतमाद ही नहीं कर रहा। अच्छा, अगर वो फौरी तौर पे बात बता देना तो उल्टा मुसीबत ये पड़ती है कि खानदान में से ना कोई न कोई गिर जाता है, किसी का बीपी लो हो जाता है, किसी का बीपी हाई हो जाता है, और वो बेचारा अपनी टेंशन खत्म करने के बजाय दूसरी टेंशन के अंदर मुब्तला हो जाता है। उठाओ भी इसको, डॉक्टर के पास ले जाओ, ये करो, वो करो, इसका ख्याल करो। अच्छा, इसका नुकसान फिर क्या होता है? वो बेचारा जो अपने आप को रिलैक्स करना चाह रहा था, खामद की सूरत में, बाप की सूरत में, बेटे की सूरत में, भाई की सूरत में रिलैक्स करना चाह रहा था, घर के अंदर आके उसको कभी हार्ट अटैक होता है, कभी वो दिमाग की शरेयान फटती है, कभी और मुसीबत पड़ जाती है। अच्छा, एक और बात बड़ी समझने वाली है। आप जो बंदा टेंशन के अंदर, उस वक्त उसका बयान लें, और थोड़ी देर के बाद जब वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है उस वक्त उसका बयान लें, उसके अंदर बड़ा तकरीबन आपको बहुत फर्क नजर आएगा। लेकिन यहां पे मामला खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का, हमारी तरह नहीं, सवाल नहीं किए, ओ भाई आयो बताओ सही मामला के, नहीं, आप परेशान हैं, आप आराम करना चाहते हैं, पानी पिए, चादर मांग रहे, मैं आपको चादर देती हूं, आप आराम से लेटे, रिलैक्स हो जाए, टेंशन दूर करें। जी, आज मेरा ये बयान करने का मकसद मेरी बहनों के लिए, खवातीन के लिए, कि जब भी कोई टेंशन का मामला बने, आप अपने खामद को, भाई को, बाप को, बेटे को और टेंशन देने की बजाय उसको रिलैक्स करें। जो वो कहना चाहता है उस वक्त उसकी सुने, और जो कर सकता है वो उसको करने दें। जब थोड़ा रिलैक्स हो जाए फिर उसके बाद वो आपसे बात करेगा, आप भी उससे बातचीत कीजिए, जो आगे वाले मामला है। खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है, ठीक है, मैं आपको चादर देती हूं, आप आराम कीजिए। आका अलैहिस्सलाम ने चादर ली है, सो गए, लेट गए। जब थोड़ी तबीयत बेहतर हुई है ना, बहाल हुई है, उठे और खुद ही सारा वाकया बयान करना शुरू कर दिया कि मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन आज ये मामला पेश आया है। अल्लाह, और मुझे डर लग रहा है कि मेरी जान को खतरा है, कहीं जान चली ना जाए इस तरह के वाकयात से। अच्छा, यहां पे भी सोचें, अगर हमारे जैसी कोई औरत होती ना, हमारे जिस तरह के आजकल के हालात है, वो कहती आप काम इस तरह कर रहे हो, अगर आपकी जान को खतरा तो आप क्यों उधर बार बार जा रहे हो, नहीं जाना चाहिए आपको।
میں نے آپ کو پہلے کئی دفعہ سمجھایا اس طرح کے کاموں کے اندر جان چلی جائے گی، نقصان ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، آپ پریشانی کے اندر کیوں اپنے آپ کو خام خواہ مبتلا کرتے ہیں؟ نہیں، اس مثالی بیوی نے کیا جواب دیا؟ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا پریشان نہ ہو، خوشخبری ہے آپ کے لیے، آپ یہ کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم جو بندہ یہ کام کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی رسوا نہیں کرتا۔ اچھا وہ کون سے کام تھے؟ وہ خاوند کی خوبیاں بیان کر رہی ہیں، یہ نہیں کہ وہ نکس نکال رہی ہیں، اس کو جگتے لگا نہیں، بلکہ اس کی اور ڈھارس بندھا رہی ہیں اور اس کا اعتماد بحال کر رہی ہیں کہ آپ یہ کام کرتے ہیں، یہ خوبیاں آپ کے اندر ہیں، یہ میری بہنوں کے لیے، خواتین کے لیے، کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو آپ خاوند کی اچھی باتیں اس کو بتائیں۔ اسی طرح خاوند کے لیے بھی ہے، جب عورت کا کوئی مسئلہ بنتا ہے، پریشانی بنتی ہے، آپ اس کی ڈھارس بتائیں، اعتماد اس کا بڑھائیں، اس کی اچھی خوبیاں اس کے سامنے رکھیں۔ خدیجہ الکبریٰ کیا کہتی ہیں؟ آپ تو انکا لا تصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، رشتہ داری ملانے والے ہیں، اور لوگوں کے درمیان آپ صلح کرواتے ہیں، لوگ آپ سے فیصلے کرواتے ہیں، آپ بہترین فیصلہ کرتے ہیں، ان کی لڑائیاں ختم کرتے ہیں، آپ کے ساتھ خاندان جڑتے ہیں، آپ توڑتے نہیں ہیں۔ اور یہ نہیں ہماری طرح ایک کی بات سنی دوسرے کو بتائی، ایک کی بات سن کے، بلکہ اس نے کہی تھوڑی ہوتی ہے اس کے ساتھ مرچ مسالہ لگا کے اور بات آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کی لڑائی چلتی رہے اور ہم درمیان میں یہ سارا معاملہ مزے کے ساتھ دیکھتے رہیں، سنتے رہیں۔ نہیں، اس طرح کا بندہ رب تعالیٰ کو پیارا نہیں لگتا۔ یہ بندہ چغل خور جو ہے یہ رب تعالیٰ کو محبوب نہیں ہے، پیارا نہیں ہے، اور نہ ہی آقا علیہ السلام کی سنت ہے، نہ ہی اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ تربیت کرتا ہے کہ آپ نے دو گروہوں کو، دو بھائیوں کو، دو رشتہ داروں کو، دو خاندانوں کو، دو قبیلوں کو آپس کے اندر لڑانا نہیں۔ کیا فرماتی ہے؟ انکا لتصل الرحم، آپ تو رشتہ داری ملانے والے ہیں، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ اللہ کی قسم آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ اور آگے کیا کام تھے جو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام سے کہا کہ آپ یہ کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، وہ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں بیان کرتے ہیں۔